Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the class. Our today's topic is adverb of number or frequency. Adverb of number or frequency. Its definition is it is used to explain that how often something happens. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कितनी मर्तबा कोई काम होता है, कितनी बार कोई काम होता है, कितनी मर्तबा कोई काम होता है, वहां पे हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. दोनों एक ही चीज है. अब आपको मर्जी उसको एडवर्ब ऑफ नंबर पढ़े या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. दो नाम क्यों है? क्योंकि इसमें दो चीजें होती है. एक होता है डेफिनेट टाइम, दूसरा होता है इनडेफिनेट टाइम. डेफिनेट टाइम क्या होता है? जिसको आप काउंट कर सकते हैं, राइट? ट्वाइस, थ्राइस, फोर्स, यू कैन काउंट देम, राइट? इनडेफिनेट नंबर क्या है? यूजुअली कितनी मर्तबा आई? नो आइडिया. ऑलवेज, नेवर, सेल्डम. हरी बात समझ में? ऐसा टाइम जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनेट टाइम, राइट? इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी. एंड द टाइम विच कैन बी काउंटेड, दैट इज कंसीडर्ड एज डेफिनेट टाइम. दैट इज व्हाई वी हैव गिवन इट टू नेम्स. नंबर वन इज एडवर्ब ऑफ नंबर, number two is adverb of frequency. Again, let me repeat the definition. It is used to explain how often, कितनी मर्तबा, कब कब something happens, यानी it will give you the information about the verb कि भाई कौन सा काम कितनी मर्तबा हो रहा है. इसका जवाब जहां पे हमें मिलेगा, how often का जवाब जहां पे मिलेगा, हम यूज करेंगे अपना adverb of number और adverb of frequency. Look at the examples. Number one, once मतलब एक मर्तबा. ट्वाइस दो मर्तबा, यू कैन काउंट देम. वंस यू कैन काउंट देम, ट्वाइस यू कैन काउंट देम, थ्राइस यू कैन काउंट देम, राइट? सो दे आर कंसीडर्ड एज डेफिनेट नंबर, राइट? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, हमेशा. अब इसमें कितने नंबर हैं, कितनी मर्तबा नहीं पता चलता है. दैट इज व्हाई इट इज इंडेफिनेट नंबर, राइट? ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, यूजुअली अक्सर, ऑफन कभी कभार, ठीक है? समटाइम्स कुछ दफा, कुछ मर्तबा, रेयरली कभी कभी, यानी बहुत कम. इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत लो होती है. इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में एक इडियम इस्तेमाल करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून उर्दू में कहते हैं कभी कभार सिनी चलो छठी छमाई. वी ऑफन यूज दिस फ्रेज इन सिंधी लैंग्वेज. या बात तुझे दीदारे मांगा थियान, वी ऑफन से वरु मांग थिया rarely, right? Seldom कभी कभार, सॉरी कभी नहीं. Every day हर दिन, हर रोज. once again आ गया, आई एम सॉरी, रिमूव इट. डेली, रोजाना, वीकली, हफ्ते में, मंथली, महीने में, ईयरली या फिर एनुअली यानी साल में. These are the examples. Now I am going towards the sentences, example sentences I have written. The first sentence I have written, we dine out once in a week. डाइन आउट का मतलब क्या है? बाहर खाना खाना. और डाइन आउट किसको कहते हैं? खाना खाने को कहते हैं, राइट? वी डाइन आउट, हम खाना खाते हैं. भाई हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट इन अ वीक? वी डाइन आउट वंस इन अ वीक. ये वंस के आपका एडवर्ब ऑफ नंबर है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आपको क्या बता रहा है कि कोई काम कितनी मर्तबा कब कब हो रहा है. तो जो वर्ड हमें वर्ब के मुतालिक उसके कब कब होने की इंफॉर्मेशन दे, हम उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लेट्स मूव टू सेकंड सेंटेंस. शी स्पीक्स ट्रुथ. भाई वो सच बोलती है. हाउ ऑफन डज शी स्पीक ट्रुथ? कब कब वो सच बोलती है? शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ. वो भाई हमेशा सच बोलती है. या हम ये कह सकते हैं शी नेवर स्पीक्स ट्रुथ, वो कभी सच नहीं बोलती. या हम ये कह सकते शी रेयरली स्पीक्स ट्रुथ, माना बहुत कम सच बोलती है, बहुत कम सच बोलती है. शी सेल्डम स्पीक्स ट्रुथ, कभी कभार. शी ऑफन स्पीक्स ट्रुथ. आ रही बात समझ नहीं? ये ऑफन, रेयरली, एवर, नेवर, ऑलवेज, ये क्या है? आपकी एडवर्ब ऑफ नंबर है या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्यों? क्योंकि ये वर्ब के मुतालिक उसके कब कब कितनी मर्तबा होने के बारे में हमें क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? तो यहां पे क्या है भाई? ऑलवेज आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट सेंटेंस, बार्किंग डॉग्स बाइट. भाई भौंकते हुए कुत्ते काटते हैं. हाउ ऑफन डू द बार्किंग डॉग्स बाइट? The barking dogs bite
सेल्डम वाइज, ये सेल्डम यहां पे क्या है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। देन वी पे द फीस, हम फीस देते हैं। सवाल है हाउ डू यू पे द फीस या हाउ ऑफन डू यू पे द फीस, भाई कब कब देते हो फीस। अल्लाह करे वो दिन आए कि मेरे स्टूडेंट्स ये कहें वी पे द फीस वीकली, मतलब कितना मजा आ जाएगा। हाँ, वी पे द फीस फोर्टनाइटली, यहां पे एक और वर्ड हो सकता है, सॉरी मैं भूल गया, फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली 14 दिनों को कहते हैं, आधे महीने को कहते हैं फोर्टनाइटली, राइट। हाउ ऑफन डू यू पे द फीस, वी पे द फीस मंथली, हम महीने में फीस देते हैं। मंथली क्या है आपका, अगेन मंथली, ईयरली, वीकली, फोर्टनाइटली, ये क्या है आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, दे स्पेंड वेकेशंस एट मरी, भाई वो अपनी जो छुट्टियां हैं वो कहां पे गुजारते हैं, मरी में। अब सवाल पैदा होता है हाउ ऑफन डू दे स्पेंड वेकेशंस इन एट मरी, भाई वो मरी में कब कब स्पेंड करते हैं अपनी वेकेशंस। दे स्पेंड देयर वेकेशंस, दे स्पेंड देयर वेकेशंस, सॉरी दे यूजुअली स्पेंड देयर वेकेशंस एट मरी, यानी अक्सर यानी तकरीबन हर साल वो अपनी वेकेशंस कहां पे गुजारते हैं, मरी में। और हम कहां गुजारते हैं, इस गर्मी में। ऐसा ही है ना, हम इस गर्मी में गुजारते हैं ना भाई, ठीक है। आप बहुत मतलब बहादुर इंसान है कि सक्कर जैसी गर्मी में अगर आप जून जुलाई गुजार रहे हैं ना, तो आपसे ज्यादा बड़ा कोई बहादुर इस धरती पर नहीं है। आप मतलब मैं आई पे ट्रिब्यूट टू यू, मैं सलाम पेश करता हूं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन टू इस्लामाबाद, भाई मैं इस्लामाबाद जा चुका हूं, इसका मतलब क्या है, आई हैव गॉन टू इस्लामाबाद, राइट। अब देखिए, अब अगर सेंटेंस है आई हैव गॉन टू इस्लामाबाद, इसका मतलब मैं वापस अभी तक नहीं आया, मैं इस्लामाबाद में हूं। बी केयरफुल। होता क्या है, जब आप किसी पूछते हैं भाई क्या तुमने वो देखा है, इसका मतलब क्या है, आप वहां जाकर वापस आ भी चुके हैं, ऐसे ही ना। तो वहां पे आप कहते हैं हैव बीन या हैज बीन। अगर पास की बात है तो हैड बीन। आई हैव बीन टू इस्लामाबाद, भाई मैं इस्लामाबाद हो चुका हूं, ये इस्लामाबाद देख चुका हूं, इस्लामाबाद घूम चुका हूं, राइट। अब यहां पे सवाल है हाउ ऑफन हैव यू बीन टू इस्लामाबाद, आई हैव नेवर बीन टू इस्लामाबाद। अफसोस की बात है मैं कभी नहीं गया इस्लामाबाद। आप में से कौन कौन गया है, मतलब गर्ल्स जो है मेरे जैसी है बेचारी, मैं भी नहीं गया कभी भी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यहां पे क्या है, नेवर, नेवर एवर आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर है। लास्ट सेंटेंस, मदर गेट्स अप एट 6 o'clock, अम्मी 6 बजे उठती है। हाउ ऑफन डज योर मदर गेट अप एट 6 o'clock, भाई तुम्हारी अम्मी कब कब 6 बजे उठती है, एवरी डे या डेली, ठीक है ना, डेली, रेगुलरली, माई मदर गेट्स अप एट 6 o'clock, मेरी वालदा मोहतरमा 6 बजे उठती हैं। डिड यू गेट इट, अंडरस्टूड, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, श्योर। तो जो रिमेनिंग आपके एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं और उनके मैंने सेंटेंस नहीं बनाए, दे विल बी मेड फ्रॉम योर साइड, ओके, थैंक यू।